वैसे जो आयुर्वेदाचार्य थे, और उनका एक रूल था, बहुत धार्मिक थे वो। जैसे सुबह वो घर से बाहर जाते थे क्लिनिक के लिए, तो उनकी वाइफ एक लिस्ट देती थी उनको लिखकर, घर में आज क्या क्या सामान लाना है खाने के लिए, जो भी है घर के रोज का जो रूटीन है, वो कागज में लिखकर कागज दे देती थी। डॉक्टर साहब जब भी क्लिनिक जाते थे वो पढ़ते थे। तो उनका एक उसूल था, अच्छे डॉक्टर थे, भीड़ बहुत थी, लेकिन वो लिस्ट में जितना उनको पैसे की जरूरत है, समझो आप मुझे 100 रुपया का ही जरूरत है, आज मुझे 500 रुपए का जरूरत है, जो चीजें वो आने तक ही वो पेशेंट से पैसे लेते थे, उसके बाद वो पैसे नहीं लेते थे, फ्री ट्रीटमेंट करते थे, जो भी आए फ्री में करते थे। उनका उसूल था वो। दत्त भक्त थे, दत्तात्रेय के प्रति श्रद्धा थी, क्योंकि वो तत्व को मानते थे, प्रभु के ऊर्जा को मानते थे। तो बोलते हैं कि अगर प्रभु ही कर रहा है तो मैं क्यों, ये सब प्रभु की, जैसे ये बोला डॉक्टर का जो है वैसे वो तो प्रभु का ही है, सब लीला है, तो मैं ज्यादा इकट्ठा करके क्या करूंगा, जब आए समय देखेंगे प्रभु कर देंगे। उसमें भी ऐसे ही चल रहा था, ऐसे ही चल रहा था। एक दिन उसकी वाइफ एक चिट्ठी लिख कर देती है। डॉक्टर साहब जैसे रोज की तरह क्लिनिक आ जाते हैं, चिट्ठी को देखते हैं तो सब ऊपर का घर का खाने का जो था वो था ही, लेकिन नीचे एक लाइन में और कुछ लिखा था, बेटी के शादी का सामान लेकर आना। ये पढ़कर डॉक्टर बोलते हैं इतना पैसा कहां से आएगा, शादी का सामान 2-4 हजार में तो नहीं आएगा ना। तो बोलते ये क्या, तो सोच में रहे थे। उसी समय उनके क्लिनिक के बाहर एक बड़ी कार आ जाती है, उस कार में से भूपेंद्र भाई आ जाते हैं, भूपेंद्र भाई नाम के एक गृहस्थ आ जाते हैं। तो आकर डॉक्टर साहब के पास सामने आकर बैठ जाते थे, सुबह सुबह आ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि क्या हुआ आपको, क्या बीमारी है। तो बोलते, वो भूपेंद्र भाई बोलते आपने मुझे पहचाना नहीं। तो डॉक्टर साहब बोलते नहीं। तो बोलते कुछ साल पहले की घटना है, मैं आपके पास आया था, शायद आप मुझे भूल गए। मैं इसी रास्ते से जा रहा था, उस समय मेरी कार खराब हो गई, कुछ पंक्चर हो गई, आपकी क्लिनिक के थोड़ा आगे ही हुई थी। धूप था, गर्मी का मौसम था, तो मेरा ड्राइवर मेरी गाड़ी ठीक कर रहा था। तब मैंने गाड़ी से बाहर आकर देखा इधर उधर, तो आपका क्लिनिक दिखाई दिया, तो शाव मिल जाएगी इसलिए मैं आकर आपके क्लिनिक में बैठा था। मैं बैठा रहा था, क्लिनिक देख रहा था, तो आपके साथ एक गुड़िया थी, छोटी बच्ची थी, शायद वो आपकी बच्ची थी तभी आपके साथ। तो तभी आपको बार बार बोल रहे कि पापा भूख लगी है, घर जाते हैं, चलो चलो। दोपहर का समय था, लेकिन आप जा नहीं रहे थे, क्योंकि आप बार बार मुझे देख रहे थे। आपको लग रहा था कि मैं आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आया हूं और मैं मेरी बीमारी आपसे शेयर नहीं कर रहा। तो मुझे पता चल रहा था, लेकिन वो बच्ची भी बार बार बोल रही थी। मुझे लगा अभी आया हूं, मुझे तो बीमारी तो कुछ दिख नहीं रही थी, अभी आया हो तो कुछ तो डॉक्टर को बता दे। तो मैं आपको बोलता हूं कि मुझे प्रॉब्लम है कि हमें बच्चा नहीं हो रहा है, अगर उसके ऊपर अगर आपके पास कुछ दवाई है तो दे दीजिए। ये बोलते बोलते ही आपने कुछ जड़ी बूटी का पूरी बना के मुझे दे दिया था। और जब मैं आप चाहा कि मुझे आपका फीस बताइए, तो वो आपने मना कर दिया। तो मैं बोला आपका हक है, आपको लेना पड़ेगा, लेकिन आप लेने के लिए तैयार नहीं थे। तभी आपके वहां पे और एक आदमी था, वो बोला कि डॉक्टर साहब का उसूल है तो उतना ही पैसे लेते हैं जितनी उनकी जरूरत है, उसके बाद चाहे कितना भी अमीर आदमी हो, डॉक्टर साहब कुछ लेते नहीं। तो मैं कुछ बोल नहीं पाया, मैं निकला। लेकिन उसके वो जड़ी बूटी, जैसे मैं घर आ गया, मैंने ये बात मेरी वाइफ को बता दी। तो मुझे वाइफ बोले कि आज आपकी मुलाकात भगवान के बंदे से हुई है। तो उस श्रद्धा भाव से आपकी जो जड़ी बूटी हमने ले ली, अभी आज हमारे आंगन में 2 बच्चे हैं हमारे। आज पता नहीं, मैं मेरे भांजी की शादी का सामान लेने के लिए मार्केट गया था, तभी आपकी वो गुड़िया मेरे सामने आना शुरू हो गई, बार बार आ रही थी। तो मैं जो भी सामान ले रहा था उसको रिपीट कर रहा था, 2-2 ले रहा था। दूसरा वाला जो सामान था वो मैं लेकर यहाँ पे आ गया हूं। तो डॉक्टर उसको चिट्ठी दिखाते हैं, लाश का जो था, बेटी की शादी के लिए सामान लाना। ये श्रद्धा है उसका, ध्यान में रखो। प्रभु किसी को तो माध्यम बनाएगा,
अगर आप उससे जुड़े रहेंगे तो आपको वो, ये जैसे अन्ना बोला, आपको खाली नहीं छोड़ेगा, लेकिन उतनी श्रद्धा जरूरी है। उस अगर वो डॉक्टर स्वास्थ्य के पीछे बैठता नहीं, इकट्ठा करने के पीछे रहता, तो ये नहीं आता था। अगर हम उतने सरेंडर हो जाते हैं तो जिम्मेदारी उसकी हो जाती है। लेकिन वापस सवाल पूछो कि उतने हम सरेंडर है? आज श्रद्धा है आप सबको चिंतन करने के लिए कि वो सचमुच हम उतने अपने अंदर श्रद्धा है, सरेंडर की भावना है? क्यों नहीं है? कभी तो उसको हमको उसमें बीज डालना पड़ेगा, नहीं तो वापस जन्म मृत्यु का जो खेल है शुरू ही रहेगा।